नमस्कार फ्रेंड्स। जीके ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के भूगोल से संबंधित संपूर्ण भूगोल के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे यानी राजस्थान के भूगोल में जो जो टॉपिक लगते हैं उन सभी टॉपिकों के जो हम एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में आपके कुल मिला के 1000 प्लस से भी अधिक आपके जो क्वेश्चन है इस वीडियो में करवाए जाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही ये मेहनत करने में काफ़ी समय लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान के सामान्य परिचय से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो आपके 3,42,239 है, वो वर्ग किलोमीटर में है। वही अगर आपके वर्ग मील में पूछिए तो आपके 139 वर्ग मील में हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए है, यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है वो हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अच्छा, राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल भौगोलिक प्रदेश का आपके 10.41% है, वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि कि गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है। और गुजरात के साथ की अगर जिलों की बात की जाए तो राजस्थान है वो अन्य 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा का साझा करता है। कौन कौन से? सब पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, आपके मध्य प्रदेश है और आपके गुजरात है। ठीक है, इस 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और कितने कितने जिले लगाता है तो 2, 7, 2, 10 और 6, यानी आपके पंजाब के साथ 2 जिले लगाएगा, 2 जिलों का साझा करता है। जब वही अगर आपके हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के साथ राजस्थान के 7 जिले लगते हैं। हरियाणा के साथ राजस्थान के 7 जिले लगते हैं। वही उत्तर प्रदेश के साथ कहा जाए तो 2 जिले लगेंगे, मध्य प्रदेश के साथ कहेंगे तो 10 जिले लगेंगे और आपके जो गुजरात की बात की जाए तो आपके 6 जिले हैं वो सीमा बनाते हैं। इसमें सर्वाधिक सीमा है वो आपकी मध्य प्रदेश लगाता है, जबकि न्यूनतम आपके पंजाब है वो सीमा बनाता है। तो इस प्रश्न के हिसाब से पूछा जाए तो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है। तो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा की बात की जाए तो आपकी जो उदयपुर है उस उदयपुर की सर्वाधिक सीमा है वो लगती है, जबकि न्यूनतम की बात की जाए तो बाड़मेर है, उस बाड़मेर की न्यूनतम सीमा आपके लगती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपकी जो पाली जिले के साथ राज्य की जो 8 जिलों की सीमा लगती है, यानी कि पाली राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो अन्य 8 जिलों के साथ सीमा है वो सीमा बनाता है। तो इनमें से किस जिले के साथ पाली जिले की सीमा है वो नहीं लगती है, वो आपको बताना है। तो पाली जिले के साथ कौन सी सीमा नहीं लगती है वो आपको बताना है। तो इसमें आपके जो भीलवाड़ा है वो हो जाएगा कि भीलवाड़ा की सीमा नहीं लगती है। इनके अलावा आपकी जो नागौर है, राजसमंद है, उदयपुर है, जोधपुर है आदि जो सीमा है वो उनके साथ, नागौर है, इनके साथ वो लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो आपके राजस्थान की सीमा, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है। राजस्थान की लंबाई की पूछी जाए, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक, राजस्थान यानी इस तरह से राजस्थान का मैप है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण, इस तरफ पूर्व और इस तरफ पश्चिम है। ठीक है, अगर राजस्थान की बात की जाए, उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो आपकी जो 826 किलोमीटर है वो आपकी जो सीमा है वो बनाएगी। कितनी? 826 है। वही अगर पूर्व से पश्चिम पे पूछा जाए तो 869 किलोमीटर है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न ये प्रश्न पूछता है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा जाए तो आपकी जो 826 किलोमीटर है वो सीमा हो जाएगी। वही अगर पूर्व से पश्चिम पूछा जाए तो 869 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो राजस्थान की जो आपके अक्षांश स्थिति पूछी है। राजस्थान की स्थिति की बात की जाए तो राजस्थान की स्थिति होगी आपकी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से। वही साथ ही अगर देशांतर की बात की जाए तो 69 डिग्री 30 मिनट टू 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपके राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति पूछा गया है तो इसलिए आपके आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर आपके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरेगी। तो राजस्थान से आपको पता है कि राजस्थान
की कर्क रेखा है वो राजस्थान के डूंगरपुर के पास से होकर, डूंगरपुर के जो चिखले गांव है उसके पास से होकर गुजरती है, साथ ही जो बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। इस हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आपके बांसवाड़ा हो जाएगा। वही अगर बात की जाए कि भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो इस तरह आप एक कोड है वो याद रख सकते हैं, गुरुम छज्जा पवित्रम। कौन सा है आपके, गुरुम छज्जा पवित्रम। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि आपके गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, आपके छत्तीसगढ़ हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया, और आपके त्रिपुरा हो गया। ठीक है, इस तरह से आपके और एक मेघालय के मिजोरम है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत की जो स्थलीय सीमा 15,200 है, तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा कितनी है। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात की जाए तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा होगी आपके 5,920 होगी, जिसमें से अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4,850, और आपके जो अंतर्राष्ट्रीय होगी वो 1,070 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, इस प्रश्न के हिसाब से स्थलीय सीमा पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा आपके 5,920। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान के साथ सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो जैसलमेर यानी कि 464 किलोमीटर लगाता है, तो आपकी जो न्यूनतम सीमा है वो किस जिले के साथ लगती है। तो आपकी जो सर्वाधिक सीमा है वो आपकी जो जैसलमेर के साथ लगती है। वही अगर न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम आपके जो बीकानेर है उस बीकानेर के साथ लगती है, और कितनी लगती है तो आपकी जो 168 किलोमीटर है ये सीमा है वो आपके बीकानेर के साथ लगती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो हरियाणा के साथ किस जिले की सीमा नहीं लगती है। तो आपको बताना है कि जो हरियाणा है तो हरियाणा के साथ किस जिलों की सीमा है वो नहीं लगती है। तो हरियाणा के साथ कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है उसके हम बारे में बात करें तो आपके हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, इन जिलों के साथ आपकी जो सीमा है वो लगता है। तो अब इसमें बताना है कि किसके साथ आपकी जो नहीं लगती है वो, तो आपकी जो गंगानगर की सीमा है वो इसके साथ नहीं लगेगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के साथ अगर सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की लगती है, तो न्यूनतम सीमा किस जिले की लगेगी। तो आपकी न्यूनतम सीमा है वो आपके भीलवाड़ा की लगती है, जबकि सर्वाधिक किसकी लगेगी, आपके झालावाड़ है उस झालावाड़ की लग जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान की तो 10 जिलों की जो सीमा, मैंने बताया कि अब मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं, तो राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले लगते हैं, तो साथ ही गुजरात के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है। तो मैंने आपको वही बताया कि 2, 7, 2, 10 और 6, यानी कि अगर पंजाब पूछा जाए तो 2 जिले सीमा बनाएंगे। आपके जो हरियाणा पूछा जाए तो 7 जिले सीमा बनाएंगे। वही अगर उत्तर प्रदेश पूछा जाए तो 2, और आपके मध्य प्रदेश पूछा जाए तो 10 जिले, और आपके गुजरात पूछा जाए तो 6 जिले हो जाएंगे। तो इस पर पूछा है कि गुजरात के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है, तो गुजरात के साथ आपके जो 6 जिले की सीमा है वो लगती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान का जो 33वां जिला कौन सा है। सभी को पता है कि 33वां जिला आपकी जो प्रतापगढ़ है वो हो जाएगा, जो आपके 26 जनवरी 2008 कब बना था, आपके 26 जनवरी 2008 को ये बना था। इसमें और जो ये प्रतापगढ़ है वो आपके परमेश चंद कमेटी है उनकी सिफारिश पर इस जिले को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अरावली की जो पर्वतमाला का राजस्थान का जो प्रारंभिक स्थल कौन सा है। अच्छा, अरावली पर्वतमाला का प्रारंभिक स्थान के राजस्थान में पूछा जाए तो आपकी जो खेत बर्मा सिरोही है वो खेत बर्मा सिरोही होगा, जबकि अंतिम पूछा जाए तो आपके खेजड़ी सिंगाड़ा झुंझुनू है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है आपके जैसलमेर, जिसके क्षेत्रफल कितना है 38,401 है। तो दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा सबसे बड़ा जिला है वो आपकी बाड़मेर हो जाएगा, जिसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 28,000 के करीब है। कितना है 28,000 के, यानी आपके जो इतना याद रख सकते हैं आप कि आपके जो जैसलमेर और आपके जो जैसलमेर और बाड़मेर है सबसे दो सबसे बड़े जिले हैं, और इन दोनों के मध्य लगभग कहते हैं कि 10,000 वर्ग किलोमीटर का अंतर है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राजस्थान के कुल 7 संभाग है, जिसमें आप राजस्थान के कि राजस्थान के कुल 7 संभाग है, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है।
तो आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है वो आपकी जो भरतपुर है वो हो जाएगा। और जो भरतपुर संभाग सबसे नवीन संभाग भी है, जो कि 4 जून 2005 को इसे बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कोटा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कोटा है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या है वो आपके जयपुर संभाग में देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके जयपुर संभाग में कुल 5 जिले हैं। तो आपके जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? अच्छा, अगर जोधपुर संभाग पूछा जाए तो जोधपुर में आपके कुल मिला के 6 जिले हैं वो आ जाएंगे। वही अगर बात की जाए तो उदयपुर संभाग की, तो उदयपुर संभाग में भी आपके 6 जिले हैं, यानी कि जोधपुर और उदयपुर दोनों में आपके 6 जिले हैं। उसके बाद अगर जयपुर गए तो जयपुर में 5 जिले हैं। और उसके बाद जो भी संभाग है उन सभी में आपके जो 4 जिले हैं वो आएंगे। यानी सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर और उदयपुर होगा। और एकमात्र 5 जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो आपके जयपुर है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो 12 जिले का आकार पिस्टल जैसा है। तो त्रिभुजाकार आकृति किस जिले की है? अच्छा, 12, तो इस हर प्रश्न में डबल आंसर दिए हुए हैं, जैसे कि 12 जिले का आप याद रख सकते हैं कि इसका पिस्टल के समान है। तो भाई आपकी जो त्रिभुजाकार आकृति किसके समान है? तो त्रिभुजाकार आकृति किस जिले की है? तो आपके जो अजमेर जिला है, तो अजमेर जिले की जो आकृति है वो आपकी त्रिभुजाकार है, वो हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भाग को मेवल के नाम से जाना जाता है। किस भाग से? मेवल के भाग से। तो वही 56 के मैदान किस जिलों के मध्य स्थित है? जो आपके 56 के मैदान है वो आपके जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है उनके मध्य कहते हैं कि जो आपके 56 का मैदान है, इसमें पूछा गया है कि सुमेलित करना है। जैसे कि इसमें कुछ क्षेत्र के नाम दिए हुए हैं, ढूंढाड़, मेवात, गिरवात, मेवाड़ और मारवाड़ है। और जोधपुर की बात करें, सबसे पहले आपकी जो जोधपुर क्षेत्र है इसको मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। कौन सा जोधपुर क्षेत्र है? इसको मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। जबकि जो जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है वो ढूंढ नदी के प्रवाह के कारण उसे कहते हैं ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ढूंढ नदी के प्रवाह क्षेत्र के कारण से क्या कहते हैं? ढूंढाड़ कहते हैं। ठीक है, तो ई का क्या हो जाएगा? आपकी जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से एक दोनों में ई है। नेक्स्ट बात की जाएगी अब ढूंढाड़ है, मैंने कहा आपके जयपुर क्षेत्र के जो जयपुर क्षेत्र में जो ढूंढ नदी का प्रवाह क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 3, तो आपके ए का हो जाएगा ऑप्शन 3। इसका ऑप्शन आपके 2 है वो सही आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से याद रख सकते हो। इस तरह के आंसर में आप एक एक जो प्रश्न आपको आते हैं सबसे पहले उसको टिक लगाकर जो गलत ऑप्शन है उसको काट दिया करें, ताकि इससे कहते हैं कि आपके जो कई बार ऐसा होता है कि एक प्रश्न आपको इसमें से एक ऑप्शन अगर आपको आता है उससे सारे ऑप्शन कट जाते हैं और आप वही आपको एक में ही आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, मैं बाकी बता देता हूँ कि आपके जो ढूंढाड़ क्षेत्र है वो आपके जयपुर क्षेत्र के बात जयपुर के ढूंढ नदी के प्रवाह के कारण कहलाता है। वही जो मेवात क्षेत्र है वो आपके जो अलवर भरतपुर क्षेत्र है उसको मेवात के नाम से जाना जाता है। वही गिरवा क्या होती है? गिरवा होती है आपके उदयपुर की जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ होती है उन्हें गिरवा के नाम से जाना जाता है। वही अगर मेवाड़ की बात की जाए तो वही आपके मेवाड़ में उदयपुर है, चित्तौड़ है, आपके भीलवाड़ा है, वो आसपास के क्षेत्र है वो आप आते हैं। और मैंने बताया कि मारवाड़ है, तो मारवाड़ में आपके जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, पाली है। और ये क्षेत्र है कुछ आपके इसमें आपके मेवाड़ क्षेत्र में, सॉरी मारवाड़ क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके राजस्थान में जो जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? तो राजस्थान में जो जल महलों की नगरी है वो आपकी जो डींग भरतपुर है उसको कहते हैं जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपके पास कि राजस्थान का सिंह द्वार किस जिले को कहते हैं? तो राजस्थान का सिंह द्वार है वो आपके जो अलवर जिला है, जो अलवर जिले को राजस्थान के सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राजस्थान की जो सूर्य नगरी है, राजस्थान की जो सन सिटी किसे कहते हैं? आपके जोधपुर को कहा जाता है। तो राजस्थान की जो सूर्य नगरी है वो जोधपुर को कहते हैं। तो साथ ही राजस्थान की धातु नगरी किसे कहेंगे? तो राजस्थान की धातु नगरी है वो आपके नागौर को कहा जाता है। किसे कहते हैं? नागौर को। नेक्स्ट बात की जाए तो राजस्थान का जो पेरिस जयपुर है, राजस्थान का जो पेरिस क्या है? तो पेरिस किसे कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं। तो साथ ही जो पूर्व का जो वेनिस किसे कहते हैं? अच्छा, पूर्व का वेनिस है इसे कहते हैं आपके उदयपुर को उदयपुर को कहते हैं। पूर्व का वेनिस जिस जिलों की नगरी उदयपुर है उनको कहते हैं पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बात की जाए तो राजस्थान की जो स्वर्ण नगरी और सुवर्ण नगरी क्रमशः क्या है? अच्छा, स्वर्ण नगरी पूछा जाए तो आपके जो जैसलमेर है वो जैसलमेर हो जाएगी। कारण क्योंकि जैसलमेर में आपके जो आपके जो कहते हैं कि जो रेत के जो कण हैं वो थोड़े मोटे होते हैं। जो कहते हैं जब सूर्य का प्रकाश इन पर कहते हैं जब गिरता है तो कहते हैं कि सोने के समान कहते हैं चमकदार होते हैं।
चमकदार दिखाई देते हैं। इस कारण जो जैसलमेर का क्षेत्र है उसे सुवर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। वही सुवर्ण नगरी के नाम से आपके जो जालोर है उस जालोर को कहते हैं, और जालोर के दुर्ग को सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। वही जैसलमेर के दुर्ग को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। दोनों में आप फर्क समझिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा है। तो जो पहाड़ों की नगरी कौन सी है? तो मैंने कहा पहाड़ों की नगरी कौन सी होगी, आपके जो आपके डूंगरपुर है, उस डूंगरपुर को कहते हैं कि पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो जिलों की नगरी, मैंने बताया जिलों की नगरी, और राजस्थान का जो कश्मीर उदयपुर को कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की जिलों की नगरी और राजस्थान का कश्मीर है वो आपके उदयपुर को कहा जाता है। तो राजस्थान के का जो शिमला किसे कहते हैं? राजस्थान का शिमला आपके जो माउंट आबू है, उस माउंट आबू को राजस्थान का शिमला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान की जो वस्त्र नगरी यानी कि राजस्थान का वस्त्र नगरी कह सकते हैं, इसे मैनचेस्टर कह सकते हैं, वो आपके भीलवाड़ा को कहते हैं। जबकि नवीन आपके जो मैनचेस्टर है वो आपके भिवाड़ी अलवर को कहा जाता है। तो इसमें कहा था कि राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? तो राजस्थान का गौरव आपके जो चित्तौड़गढ़ है, या चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो थार का जो प्रवेश द्वार थार का प्रवेश द्वार आपके जोधपुर है। थार का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो आपके जोधपुर है। तो आपके जो पूर्व का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो पूर्व का जो प्रवेश द्वार है वो आपके जो धौलपुर है, उस धौलपुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। जबकि राजस्थान का सिंह द्वार आपके अलवर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की राजस्थान का जो गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को। वही जो वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो वागड़ का गांधी आपके जो भोगीलाल पांड्या है उनको कहते हैं वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजपुताने का जो अबुल फजल राजपुताने का जो अबुल फजल है वो किसे कहते हैं? राजपुताने का जो अबुल फजल है वो मुहम्मद नैन्सी को कहते हैं। और मुहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था? तो ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपके जो मुंशी देवी प्रसाद है उनके द्वारा कहते हैं कि मुहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल है वो कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान की लता किसे कहते हैं? राजस्थान की लता है वो आपके सीमा मिश्रा को राजस्थान की लता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वही जो इसमें लिखा हुआ है मंजू राजपाल जो आदिवासियों की बाई जी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके राजस्थान राज्य का खेल जो बास्केटबॉल है, ठीक है। तो राज्य का वाद्य यंत्र क्या होता है? तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो आपके जो बास्केटबॉल है वो एक राज्य जो कहते हैं कि वाद्य यंत्र की बात की जाए तो राजस्थान का वाद्य यंत्र आपके जो अलगोजा है। कैसा है? अलगोजा है, जिसमें कहते हैं कि दो बांसुरी होती है वो एक साथ बजाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम तो आपके राज्य वृक्ष खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। और खेजड़ी आपके दिवस आपके 12 सितंबर को मनाया जाता है। तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प है वो आपके जो रोहिड़ा है। कौन सा है? तो रोहिड़ा है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा आपके? और टिकोमेला अंडुलेटा है वो राजस्थान का इसका वैज्ञानिक नाम है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा? आपके घूमर है, जिसके 8 स्टेप को क्या कहते हैं? सवाई के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछा कि राजस्थान का राज्य नृत्य अगर घूमर है तो आपके राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपकी जो कथक है वो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। इनके कहते हैं कि जो अपने राजस्थान के तो भानुजी महाराज है वो आपके इस पे जो प्रमुख कलाकार है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? तो राजस्थान को कहते हैं कि 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आपके जो पश्चिमी जो मरुस्थल है, मध्यवर्ती अरावली है, पूर्व के मैदान है, और दक्षिण पूर्वी का जो हाड़ौती पठार है वो 4 भागों में बांटा गया है। किसने बांटा था? तो आपके सब वी एन मिश्र है उनके द्वारा कहते हैं कि बांटा गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में जो प्रारंभिक स्थल कौन सा है? तो अरावली का प्रारंभिक मैंने बताया आपकी जो खेत ब्रह्मा सिरोही है वो राजस्थान में प्रारंभिक स्थल है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान में जो 12 जिले शामिल है तो निम्न में से कौन सा जिला है वो इसमें शामिल नहीं है वो बताना है। तो आपके जो जयपुर है वो जयपुर आपके जो मरुस्थलीय इलाकों में नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि पश्चिम में मरुस्थल में जो राज्य का जो 61.11% भाग है, यानी
राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जो मरुस्थलीय भाग है वो आपके 61.11% है। वही अगर पूछा जाए कि राज्य का कितने प्रतिशत जनसंख्या है वो यहाँ पर निवास करती है। अच्छा, आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो मरुस्थल में और आपकी जो जनसंख्या है उनका ओवरऑल जो योग है वो 100% आता है। जैसे ओवरऑल योग है वो 100% आता है, मतलब अगर मैं कहूँ कि यहाँ के जो क्षेत्रफल है वो 61.11 है, तो लगभग आपको 100% बनाने के लिए लगभग 40% की आवश्यकता होगी। इस कारण इसमें जनसंख्या है वो 40% हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राज्य की जो सर्वाधिक गतिशील और अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या होती है, क्या कहलाते हैं? तो सर्वाधिक गतिशील और अर्धचंद्राकार है वो आपके जो बर्छान है वो कहलाते हैं। और इसमें कहते हैं कि ये सबसे अधिक जो नुकसान देने वाले जो बालू का स्तूप है वो है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि मरुस्थलीय भागों में बनने वाले जो अस्थायी झील है उसको क्या कहते हैं? अच्छा, मरुस्थल में बनने वाले अस्थायी झील है उसको कहते हैं टाट या रन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? अच्छा, वनस्पति रहित क्षेत्र है आपके जो समगांव जैसलमेर है वो आपके पूर्ण रूप से कहते हैं कि वनस्पति रहित क्षेत्र है वो आता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार राज्य के 9% भाग पर है। तो राज्य की जो कितने प्रतिशत जनसंख्या यहाँ पर निवेश करती है? अच्छा, अरावली में कहते हैं कि राजस्थान की जो कुल मिला के 10% जनसंख्या है वो आपकी अरावली क्षेत्र में कहते हैं कि निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में कौन सी वर्षा जल रेखा है वो आपको राजस्थान को दो भागों में बांटती है। मतलब कहते हैं कि कौन सी जो वर्षा रेखा है राजस्थान को दो भागों में बांटेगी, तो आपके जो यानी कि 50-50 कर देगी। इसी तरह याद रख सकते हैं आपकी राजस्थान को कहते हैं कि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो दो भागों में बांटती है, जबकि मरुस्थल और राजस्थान को अलग करने वाली जो वर्षा रेखा है वो आपकी 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। वही अगर मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली आपकी जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो हो जाएगी। और नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, तो सबसे कम विस्तार कहाँ पर स्थित है? तो सबसे अधिक विस्तार आपके उदयपुर में है, तो सबसे कम आपके अजमेर है वो अजमेर में हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा की ओर बढ़ता है? अच्छा, अरावली पर्वतमाला कुछ इस तरह से आपके राजस्थान का मैप है, तो राजस्थान का मैप कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यानी ये आपके उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। ठीक है, राजस्थान का जो विस्तार है वो आपके दक्षिण पश्चिम से लगाकर आपके इस तरह से यानी कि उत्तर और पूर्व की ओर हो जाएगा। ठीक है, कौन से? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और सॉरी, इसमें जो विस्तार है वो बढ़ता है, लेकिन इसका जो लंबाई घटती है वो इस तरह से है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई कितनी है? तो 692 है, यानी कि 692 किलोमीटर है। तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है वो 550 किलोमीटर है, जो कि कुल लंबाई का कितना है तो आपके याद रखेंगे 80% है वो कुल लंबाई का 80% अरावली है वो राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके जो अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है, जिसका विकास किस काल में हो माना जाता है? तो कहते हैं कि अरावली पर्वतमाला है, इनका जो कहते हैं कि विकास आपके जो प्री कैम्बियन काल है उसमें होना माना जाता है। इसमें कहा गया है कि अरावली है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। अच्छा, राजस्थान में कौन कौन गोंडवाना लैंड का भाग है? जो आपके अरावली क्षेत्र और पठारी क्षेत्र, ये दोनों आपके गोंडवाना लैंड के भाग है। वही अगर मरुस्थल और मैदान है दोनों आपके 33 सागर के जो अवशेष है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि अरावली पर्वतमाला के सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? अच्छा, गुरु शिखर की कुल लंबाई की बात की जाए तो आपके 1722 मीटर है वो अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है वो हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अरावली पर्वतमाला की जो दूसरी सबसे लंबी ऊंची चोटी शेर है, जो कहाँ पे आपके सिरोही में ही है। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी आपके जो कौन सी है? अच्छा, सबसे बड़ी आपकी गुरु शिखर हो जाएगी, उसके बाद आपकी जो शेर है, उसके बाद हो जाएगी तीसरी आपकी जो जरगा है वो हो जाएगी जो आपके उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपकी अरावली पर्वतमाला दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिण में कहाँ तक जाती है, कहाँ तक है? अच्छा, दिल्ली में उत्तर की बात की जाए तो उत्तर में आपकी जो दिल्ली तक है, तो वही दक्षिण में की बात की जाए तो दक्षिण में आपकी जो पालनपुर गुजरात है वहाँ तक इसके जो सीमा है
नेक्स्ट बात की जाए तो राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया पठार है, जो किस जिले में है? अच्छा, उड़िया पठार आपके जो सिरोही है, सिरोही में आपके उड़िया पठार है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके और दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पहला उड़िया होगा, दूसरा आपके आबू पठार है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके जो पूर्व का मैदान राज्य के लगभग आपके 23% भाग पर है, यानी मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 23% है। वही जो राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? राजस्थान में जो कहते हैं मैदानी भाग पर सर्वाधिक जनसंख्या वो निवास करती है, कितनी कितने करेगी? तो लगभग कहते हैं 39% है वो जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र की जो जलवायु कैसी है? तो आपकी जो उप आर्द्र है वो अरावली के क्षेत्र की है। वही अगर मैदान की बात की जाए तो मैदान के लगभग आपकी जो आर्द्र है वो आर्द्र जलवायु है। वही अगर हाड़ौती के पठार की बात की जाए तो आपके अति आर्द्र जलवायु है वहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके दक्षिण पूर्वी पठार का जो राज्य के कुल 7% भाग पर है, यानी जो पठारी क्षेत्र है उनका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7% है। तो यहाँ पे कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? अच्छा, हाड़ौती के पठार में कुल आपके 7% आपके एरिया है, वही 11% जनसंख्या है वो आप यहाँ पे निवास है वो करती है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो राज्य के जो पश्चिमी मरुस्थल भाग है, राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थल भाग है, वहाँ की जो जलवायु अत्यधिक कहते हैं कि विषम है, क्योंकि बदलती रहती है। और साथ ही हाड़ौती के जो पठार की जलवायु किस प्रकार की है? तो मैंने बताया कि हाड़ौती की जो पठार है उनकी जलवायु लगभग आपकी अति आर्द्र में आती है। नेक्स्ट बात की जाए तो 56 की जो पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? 56 की जो पहाड़ियाँ है वो लगभग आपके जो सिमाड़ा बाड़मेर है उस इलाके में कहते हैं 56 की जो पहाड़ियाँ हैं। वही अगर 56 की मैदान की बात की जाए तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है, वो कहते हैं 56 का मैदान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो उदयपुर में जो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य के पठार को क्या कहते हैं? अच्छा, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य के पठार है उनको बुढ़ाट के पठार के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इसकी लगभग ऊंचाई है वो 1225 किलोमीटर 25 मीटर है, वो इसकी लगभग ऊंचाई है वो 1225 मीटर मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि चित्तौड़गढ़ का जो किला किस पठार पर स्थित है? अच्छा, चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो आपके जो मेसा के पठार है उस मेसा के पठार पर स्थित है। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके रेगिस्तान के विस्तार के लिए कौन सा प्रसिद्ध गाँव है? रेगिस्तान के प्रसार के पूछा जाए तो रेगिस्तान के प्रसार के लिए सबसे जो प्रसिद्ध गाँव है वो आपके नाचना गाँव जैसलमेर है। अच्छा, नाचना क्या है? नाचना एक आपके गाँव का नाम भी है, साथ ही नाचना एक प्रकार से ऊँट की जो नस्ल है उनका भी नाम नाचना है। तो ये भी बात आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? तो वनस्पति रहित क्षेत्र आपके जो समगाँव जैसलमेर है वो आपके हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो विश्व का सबसे घना मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे घना मरुस्थल कौन सा है? तो आपके कहते हैं थार का मरुस्थल है। राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वही सबसे घना मरुस्थल है, और सामाजिक जैव विविधता भी यही पाई जाती है। नेक्स्ट बात की जाए तो विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है वो भी आपके थार के मरुस्थल में ही मरुस्थल है वही आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो जंतु वैज्ञानिक डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद प्रकाश ने थार के मरुस्थल को किन नाम से पुकारा है? ठीक है, तो ईश्वरी प्रसाद है उनके द्वारा कहते हैं कि जो थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र के नाम से पुकारा गया है। किस क्षेत्र के? रुक्ष क्षेत्र के नाम से पुकारा गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो थार के मरुस्थल में कितने जिले शामिल है? तो थार के मरुस्थल की बात की जाए तो लगभग थार के मरुस्थल में 12 जिले हैं वो शामिल हैं, जिसमें आपके नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो थार के मरुस्थल में राजस्थान के कितने प्रतिशत आबादी रहती है? मैंने बताया थार के मरुस्थल में कुल मिला के 40% आबादी है, और क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 61.11% है वो क्षेत्रफल है। नेक्स्ट बात की जाए तो थार के मरुस्थल का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से ऊंचाई थार के मरुस्थल की बात की जाए तो थार का मरुस्थल एक प्रकार से कहते हैं कि जो मैदानी इलाका होता है ना उसमें आता है, और मैदानी इलाके के जो लगभग समुद्र से ऊंचाई है लगभग 150 या फिर लगभग कैसे 150-200 मीटर के आसपास है वो होती है। ठीक है, इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपके 150 मीटर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो थार के मरुस्थल का जो औसत वार्षिक और तापांतर कितना? अगर वार्षिक तापांतर पूछा जाए तो अगर वो कहते हैं 22 डिग्री सेल्सियस है वो आपके थार के मरुस्थल का आपके वार्षिक तापांतर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो थार के मरुस्थल में जो मिट्टियाँ कौन सी पाई जाती है? अच्छा, थार का मरुस्थल है तो इसमें कुल रेतीली मिट्टियाँ है वही पाई जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान की जो चट्टानी, अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान के जो चट्टानी मरुस्थल किस जिले में पाया जाता है। अच्छा, चट्टानी मरुस्थल होता है आपके जो हिमालय प्रकार के जो मरुस्थल होते हैं उसे हम चट्टानी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, और चट्टानी मरुस्थल है आपके जैसलमेर में है, वो पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके बालू का स्तूप सर्वाधिक बनते हैं। अच्छा, बालू का स्तूप कहाँ बनेंगे कि सर्वाधिक कहते हैं कि आपके जो गर्मी होते हैं, गर्मी के माह में सर्वाधिक बनते हैं, यानी लगभग आपके मार्च से जुलाई के मध्य में कहते हैं कि सर्वाधिक जो बालू का स्तूप है वो बनते हैं। और इसमें सबसे अधिक नुकसान देने वाला कौन सा है, तो आपके जो बरसाने है वो है। कहते हैं कि राजस्थान में कुल मिला के 8 प्रकार के कहते हैं कि बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं, तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो जुलाई माह में निम्नलिखित में से समदाब रेखा जो मानचित्र पर राजस्थान से गुजरती है, कहते हैं जुलाई माह में कौन सी जो समदाब रेखा है वो राजस्थान से गुजरती है। तो जुलाई माह में कहते हैं तो 998 यानी कि 998 मिलीबार समदाब रेखा है वो राजस्थान से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि जो बरछान टीलों के बनने का सर्वाधिक संभावना कहाँ क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, सर्वाधिक जो बरछान टीले हैं वो किस क्षेत्र में बनते हैं। तो सर्वाधिक आपके जो शेखावटी क्षेत्र है उसमें कहते हैं कि जो बरछान टीले हैं वो बनते हैं। अच्छा, बरछान शेखावटी क्षेत्र कौन सा होता है, तो आपके जो चूरू झुंझुनू सीकर क्षेत्र है उनको कहते हैं शेखावटी क्षेत्र कहते हैं। वही कि तोरावटी का प्रवाह क्षेत्र को सॉरी, जबकि आपकी जो कांतल नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो भी तोरावटी को कहते हैं, जो कि आपके झुंझुनू और सीकर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसमें सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं। तो आपके जोधपुर ऐसा जिला है जिसमें कहते हैं कि हर प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो झाड़ियों के पीछे बने जो स्तूपों को क्या कहते हैं। अच्छा, झाड़ियों के पीछे जो बनने वाले स्तूप को कहते हैं नेवखा कहते हैं। क्या कहते हैं, नेवखा है वो कहते हैं कि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके लाखों वर्ष प्राचीन जो वनस्पति जीवाश्म है वो कहाँ मिले थे। अच्छा, लाखों वर्ष पूर्व जो वनस्पतिक जीवाश्म है वो आपके आकल गांव में मिले थे। आकल गांव के जो आपके फॉसिल पार्क है वहाँ पे जो जैसलमेर में है वहाँ पे कहते हैं इसमें वनस्पति के जो जीवाश्म है वो प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो मरुस्थलीय प्रदेश में के जो मरुस्थलीय प्रदेशों के जो घर हैं उन घरों में जो उपयोग में लाने हेतु जल भंडारों को जो स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि जल भंडार के लिए जो मरुस्थल क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कहते हैं टांके के नाम से जाना जाता है, जिसमें कहते हैं जल को इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा था। तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहते हैं हिंदू ओलंपस है वो कहते हैं आपके जो आपके आबू है माउंट आबू है, और माउंट आबू में भी आपके जिसमें गुरु शिखर है उस गुरु शिखर को कहते हैं हिंदू ओलंपस के नाम से जाना गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अरावली पर्वतमाला की जो मूल जड़ है वो कहाँ से शुरू होती है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि अरावली पर्वतमाला है वो मूल रूप से कहाँ से स्टार्ट होती है। तो मूल रूप से कहते हैं जो ये अरब सागर से स्थापित होती है, अरब सागर से स्टार्ट होती है। इस कारण कहते हैं कि अरब सागर की जो बेटी है उनके नाम से भी जाना जाता है, किसे अरावली को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो पालर है, आपको बताना है कि जो पालर है वो क्या होती है। पालर होता है फिर जो बारिश का जो पानी होता है उनको कहता है कि स्थानीय भाषा में पालर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य का पठार विस्तृत है। अच्छा, विंध्य का पठार आपके लगभग आपके दक्षिण और पूर्वी भागों में होता है। ठीक है, तो आपके जो आपके जो कहते हैं कि आपके जो ये विंध्य क्षेत्र की बात की जाए तो दक्षिण पूर्वी इलाका है उसमें कहता है कि जो विंध्य क्षेत्र है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपकी जो प्रागैतिहासिक काल में विश्व को कहते हैं कि 2 भूखंडों यानी अंगारा और गोंडवाना लैंड में विभक्त हुआ था। तो उन दोनों भूखंडों के मध्य कौन सा महासागर था, और दोनों के मध्य कहते हैं आपकी जो 33 महासागर है 33 महासागर है वो था, और कहते इसी महासागर के अवशेष है वो आपके मरुस्थल और आपके जो मैदान क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो मगरा क्या होता है। अच्छा, मगरा क्या होता है, तो मगरा आपके होता है आपके जो मेवाड़ के जो पश्चिमी तरफ में जो पहाड़ी भूमि होती है, साथ ही डूंगरपुर दक्षिण में जो डूंगरपुर की जो सीमा पर और सिरोही और मारवाड़ की सीमा पर क्षेत्र होता है। नॉर्मल रूप से कहूँ तो सिरोही की जो कटी फटी पहाड़ियों को आपके जो मगरा के नाम से जाना जाता है। या आप इस तरह से याद रखोगे तो भी आप आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो मगरा क्या होगा आपके सिरोही का जो कटा फटा जो बाग होता है या कटी फटी पहाड़ियाँ होती है उसे कहते हैं मगरा के नाम से जाना जाता है। एक प्रकार से स्थानीय नाम है मगरा आपके। अगला प्रश्न हमारे पास है कि अरावली पर्वतमाला की जो सुदूर
दक्षिण जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मैंने बताया कि शुद्ध दक्षिण जड़ है आपके अरब सागर से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो थार के मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है? तो थार के मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण आपकी जो शुष्कता है, यानी कि उसमें कहते हैं कि अत्यधिक शुष्क जलवायु पाई जाती है, न्यून वर्षा होती है। ये सभी जो कारण है वो इसकी थार के मरुस्थल की उत्पत्ति के कारण है। सबसे अधिक ताप होगा तो उसमें कहते हैं कि अधिक ताप होने के कारण कहते हैं दाब कम हो जाएगा, दाब कम होगा, और दाब कम होने के कारण जो हवा है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की हो जाएगी। तो इस मैदान की ओर कहते हैं, सॉरी, इस मरुस्थल की ओर सबसे अधिक हवा चलेगी, इसके कारण इसका जो प्रसार है वो होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राज्य के किस जिले की जो सीमा पंजाब से नहीं लगती है? राजस्थान के जो किस जिले की सीमा है वो पंजाब के साथ नहीं, पंजाब के साथ दो जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन सी? हनुमानगढ़ और गंगानगर। इसका मतलब बीकानेर के साथ पंजाब की सीमा नहीं लगेगी। तो बीकानेर की सीमा किसके साथ लगती है? तो आपको जो पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसे हम रेड क्लिफ नाम से जानते हैं। और कुल मिला के रेड क्लिफ रेखा है वो की लंबाई राजस्थान में 1070 किलोमीटर है। नेक्स्ट बात की जाए जरगा चोटी का संबंध किस जिले से? तो जरगा आपके जो उदयपुर है, उदयपुर में कहते हैं कि जरगा पहाड़ी है, जो कि राज्य की सबसे तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए राजस्थान के किस जिले की सीमा सीमावर्ती जिलों में मिलती है? राजस्थान के किस जिले की सीमा दो सीमावर्ती जिलों से मिलती है? ठीक है, दो इसमें कहते हैं कि आपकी जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ की सीमा भी आपके दो जिलों से लगती है। कौन कौन से? आपके पंजाब और हरियाणा के साथ। वही जगह भरतपुर की बात की जाए तो आपकी भरतपुर की आपके हरियाणा और उत्तर प्रदेश दो जिलों के साथ, दो राज्यों के साथ आपकी सीमा लगती है। तो ऑप्शन और एक और दो दोनों आपका आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक अंतराल देखने को मिलता है? तो सर्वाधिक अंतराल है वो आपके मध्यवर्ती भाग में कहते देखने को मिलता है। और इसी अंतराल के कारण कहते हैं कि अरावली के मध्य में जो दर्रे है वो पाए जाते हैं। दर्रे क्या होता है? आपके दो पहाड़ी इलाकों के बीच का जो गैप होता है उसमें कहते हैं दर्रे के नाम से जाना जाता है, जिसकी जो गहराई काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके अंतरिक्ष मेहमान है उनकी पसंदीदा जगह जहाँ एक दशक में कहते हैं कि 9 उल्का पिंड है वो गिरे थे। तो आपके कहते हैं कि 9 उल्का पिंड है वो आपके इसमें कहते हैं जो थार के मैदान है उसमें कहते हैं कि 9 उल्का पिंड है, सॉरी थार के मैदान नहीं, सॉरी, आपके हाड़ौती अंचल है उसमें गिरे थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? अच्छा, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो प्रतापगढ़ आपके कहते हैं कि जो कांठल मैदान है वो प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाता है। कांठल मैदान क्यों कहते हैं? कहते हैं माही नदी सॉरी कि प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र, माही नदी के किनारे और प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र है वो आपके कांठल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान की जो दक्षिण पश्चिमी सीमा की किस राज्य के साथ लगती है? अच्छा, राजस्थान के दक्षिण और पश्चिमी सीमा है वो ये वाला भाग है वो राजस्थान के आपकी जो गुजरात के साथ है वो सीमा है वो बनाता है। ठीक है, कौन सा? गुजरात के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके उपलब्ध क्षेत्र की प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा जिला सर्वाधिक व्यस्त पठारी भूमि क्षेत्र में आता है? तो सर्वाधिक व्यस्त आपके राजसमंद में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो उदयपुर की जो जयसमंद झील से प्रतापगढ़ तक उदयपुर की जयसमंद झील से लगभग आपके प्रतापगढ़ तक किस पठार के नाम से जाना जाता है? अच्छा, जयसमंद झील से आपके पठार है उसको कहते हैं लाशड़िया पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहीं पे कहते हैं संत बाबूजी के द्वारा कहते हैं कि आदिवासी बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए भी कुछ आंदोलन है वो भी चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो कौन सा कथन आपके असत्य यानी गलत है वो बताना है। ठीक है, तो कि राजस्थान का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध है जबकि अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दक्षिणी भाग में आपकी जो कर्क रेखा है और दक्षिणी भाग है आपकी कर्क रेखा और आपके जो भूमध्य रेखा है उनके मध्य वह क्षेत्र है। और इन दोनों के मध्य क्षेत्र है वो यानी कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। वही कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग है वो आपके उपोष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, इस हिसाब से पहला प्रश्न आपके सही हो जाएगा। दूसरा है कि आपके राजस्थान 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो गलत, राजस्थान 23 डिग्री 30 मिनट में होकर राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश है। तो आपके यही प्रश्न आपके गलत हो जाएगा। तो बाकी जो आपके सही है, आपकी तीसरा चौथा वो भी आपके सही है, यानी कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, बिल्कुल ये भी आपके सही दिया हुआ है। और राजस्थान की जलवायु आपके महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण में पाए जाते हैं। तो ये भी प्रश्न आपके सही है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि इसमें 23 डिग्री 30 मिनट के स्थान पर आपके 23 डिग्री और आपके 3 मिनट है, सॉरी 3 मिनट है वो आना चाहिए था।
नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो किस जिले में गोचर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सर्वाधिक गोचर भूमि है वो आपके बाड़मेर में सर्वाधिक गोचर भूमि है वो पाई जाती है। नेक्स्ट आपके पास है कि राजस्थान का जो अधिकांश भूभाग किसके उत्तर में स्थित है? राजस्थान का अधिकांश भूभाग है वो किसके उत्तर में स्थित है? राजस्थान का अधिकांश भूभाग है आपकी जो कर्क रेखा है उस कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसी कारण यहाँ पर उपोष्ण कटिबंध जलवायु है वो पाई जाती है। नेक्स्ट बात की जाए निम्नलिखित में से कौन सा मरु त्रिकोण माना जाता है? तो आपके मरु त्रिकोण है वो आपके जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर है वो उसको माना जाता है। नेक्स्ट आपके पास है कि वागड़ प्रदेश किसे कहते हैं? वागड़ आपके दक्षिणी भाग होता है ना, उसे आपके कहते हैं कि वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी राजस्थान का दक्षिणांचल है वो कहते हैं कि वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान की सर्वाधिक लंबी और सबसे छोटी सीमा रेखा लगने वाले राज्यों की सही क्रम है। तो सबसे लंबी आपके बात की जाए आपके जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है जो कि लगभग आपके 1600 किलोमीटर है वो लगती है। वही अगर सबसे छोटी बात की जाए तो आपके लगभग पंजाब के साथ लगती है जो कि लगभग 89 किलोमीटर के आसपास है वो लगती है। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन 3 है इस प्रश्न का सही आंसर है वो आपकी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में इसकी लंबाई लगभग 550 किलोमीटर है जो कि कुल लंबाई का लगभग 80% है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अरावली पर्वतमाला किस जिले में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो मैंने कहा सर्वाधिक ऊंचाई है आपकी जो कहते हैं गुरु शिखर में अरावली पर सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर की है। तो इसका सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में हुई? सिरोही में हुई, क्योंकि गुरु शिखर आपके सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला गुजरात के साथ सीमा नहीं बनाता है? अच्छा, गुजरात के साथ सीमा कौन सा है वो नहीं बनाएगा? जो मैंने कहा पाली है वो एक प्रकार से कहते हैं कि ये आंतरिक जिला है, यानी ये किसी भी राज्य या किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाता, इसलिए आंतरिक जो पाली है इस प्रश्न का सही आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो सिरोही जिले में स्थित अचलगढ़ चोटी की लंबाई है। अच्छा, अचलगढ़ चोटी की लंबाई कितनी है? तो अचलगढ़ कहाँ पे है? सबसे पहला कि अब आपके आबू सिरोही है वहाँ पे अचलगढ़ है वो स्थित है और इसकी लगभग कहते हैं ऊंचाई है आपको 1380 मीटर है वो कहते हैं अचलगढ़ आबू की जो चोटी की लंबाई है। राजस्थान का दक्षिणतम भाग जो डांग की रानी करौली के नाम से जाना जाता है। डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली के नाम से जाना जाता है। और डांग क्या होता है? एक प्रकार से उत्खात या फिर बीहड़ या फिर बैंड लोग जो क्षेत्र है उनको कहते हैं। तो सर्वाधिक जो आपके जो चंबल नदी है उनके आसपास के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो मेसा का पठार जिस पर कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वह स्थित है। तो मेसा का पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है की ऊंचाई कितनी है? अच्छा, मेसा के पठार की स्थिति पूछ जाए तो मेसा के पठार की स्थिति अराउंड लगभग आपके पठार रहता है वो सामान्य रूप से कहा जाए तो पठार की जो ऊंचाई है वो लगभग 800 मीटर के आसपास है वो होती है। कितनी? 800 मीटर के आसपास होती है, लेकिन इसमें मेसा का पठार पूछा जाए इसलिए 620 इस प्रश्न का सही आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? अच्छा, मैंने बताया कि सबसे पहला पठार ऊंचा है वो आपके उड़िया का पठार है। कौन सा है? उड़िया का पठार है। और उसके बाद दूसरा आपके आता है आपके जो आबू का पठार है वो आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो कि आपके सिरोही क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि निम्नलिखित में से वो कौन सा जिला है जो राजस्थान के किसी भी राज्य या अन्य देश के साथ सीमा रेखा है वो नहीं बनाता है? यानी जो मध्यवर्ती है वो हो जाएगा। यानी जिसमें जो नागौर है वो कहते हैं कि एक प्रकार से राजस्थान का मध्यवर्ती, राजस्थान के अंदर मध्यवर्ती में आता है जिसमें कहते हैं ना वो किसी राज्य के साथ न किसी देश के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान के जो पूर्वी मैदान प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? मैंने कहा मैदानी क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें क्षेत्रफल लगभग 23% है जबकि आपके 39% जनसंख्या है वो इसमें निवास है वो करती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी भाग में स्थित जो हाड़ौती का पठार है वो का वास्तव में नाम क्या है? अच्छा, हाड़ौती का जो वास्तविक नाम है वो लावा पठार होता है। ये प्रकार क्योंकि आपके लावा या जो विशाल चट्टानों से कहते हैं कि इसका निर्माण होता है, इस कारण से कहते हैं कि लावा पठार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कहते हैं कि काली मृदा है वो पाई जाती है, आग्नेय चट्टान के कारण कहते हैं कि इसमें काली मृदा है वो पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान कौन सा भूभाग या भू आकृति प्रदेश अस्पष्ट और अधर प्रवाह का क्षेत्र है? अच्छा, अस्पष्ट और अधर प्रवाह का क्षेत्र होता है वो आपके जो पठारी भाग होता है वो अस्पष्ट और
अस्पष्ट और आपके अधर प्रवाह का क्षेत्र है वो माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके आबू पर्वत खंड निर्मित है। आबू पर्वत खंड है वो किससे निर्मित है? अच्छा, आबू पर्वत है वो लगभग आपके कहते हैं कि अरावली है, तो अरावली का ही भाग है। और अरावली के सर्वाधिक कहते हैं आपकी जो ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट है उनसे कहते हैं कि जो आपकी जो बनी होती है। तो इसमें कहते हैं आबू किस में है, तो आबू आपकी जो ग्रेनाइट है, इसमें आंसर हो जाएगा आपकी जो ग्रेनाइट है उस ग्रेनाइट से निर्मित खंड है। नेक्स्ट बात की जाए मेसा का पठार कहाँ पर स्थित है, तो मेसा के पठार जहाँ पर जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है इसका नाम चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट बात की जाए तो चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई कितनी है? चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई लगभग कहते हैं कि आपके 450 से आपके 450 से 500 किलोमीटर के मध्य है वो आपके जो इसकी लंबाई है वो लगभग होती है। इस हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आपके 480 होगा। लेकिन सामान्य रूप से याद रख सकते हैं कि आपके लगभग क्या 450 किलोमीटर से आपके 500 मीटर के मध्य कहते हैं कि जो बीहड़ पट्टी की लंबाई है वो आपके देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपकी जो पिंडमार्ट का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? अच्छा, पिंडमार्ट का मैदान की बात की जाए तो पिंडमार्ट का मैदान है वो आपकी जो बनास बेसिन है उस बनास बेसिन में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो विंध्य कागार भूमि निर्मित है। अच्छा, विंध्य कागार भूमि की बात की जाए तो मैंने कहा कि विंध्य कागार भूमि है वो आपके बलुआ पत्थर होता है। विंध्य कागार भूमि है वो आपके बलुआ पत्थर होता है, उनसे कहते हैं निर्मित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके राजस्थान की जो कौन सी भौतिक इकाई ऊपर माल के नाम से जाना जाता है? अच्छा, ऊपर माल के नाम से जाना जाता है वो आपके ऊपर माल के दक्कन का जो लावा पठार होता है उसे ऊपर माल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके क्योंकि और ऊपर माल आपके कहते हैं बिजोलिया और भैंसोड़गढ़ होता है उनके मध्य के भाग को कहते हैं ऊपर माल के नाम से जाना जाता है और इसमें लावा का पठार हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला किस कल्प समय में उत्पन्न मानी जाती है? तो अरावली पर्वतमाला है वो प्री कैम्ब्रियन कल्प में मानी जाती है जिसकी उत्पत्ति हुई है। रायसीना की पहाड़ी जहाँ राष्ट्रपति भवन निर्मित है किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो आपके रायसीना पहाड़ी में कहते हैं कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका आपके जो भाग है वो आपके हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला और राजस्थान के प्रधान जल विभाजक का कार्य करती है? तो आपके जल विभाजक के रूप में कहे तो जल विभाजक के रूप में जो अरावली पर्वतमाला है वो आपके इस रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो मारवाड़ का जो मैदान है, मारवाड़ के मैदान को अगर मेवाड़ के उच्च पठार को अलग करने वाला क्या होता है? कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो जब मारवाड़ के मैदान और मेवाड़ के उच्च पठार को कहते हैं कि आपके ये मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ होती है ये दोनों को कहते हैं कि अलग करने का कार्य करती है। लसाड़िया पठार है वो कहाँ स्थित है? तो लसाड़िया पठार है वो उदयपुर के जयसमल झील है, उस जयसमल झील के जो पूर्वी किनारे है वहाँ पे कहते हैं कि लसाड़िया पठार है वो स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो दो देशांतरों के मध्य की जो दूरी कितनी होती है? अच्छा, दो देशांतरों के मध्य दूरी है वो लगभग कहते हैं 111 किलोमीटर के आसपास है वो होती है। कितनी होगी? 111 किलोमीटर के आसपास। और साथ ही दो देशांतर को पार करने में सूर्य के किरण को लगभग 4 मिनट का समय है वो लगता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो किसी भी स्थान के मानक समय का निर्धारण किस रेखा से होता है? तो मानक समय का रेखा का निर्धारण है वो आपके देशांतर, क्योंकि समय का निर्धारण आपके देशांतर रेखाओं से होता है जबकि दूरी का निर्धारण है वो आपके अक्षांश की रेखाओं से होता है। नेक्स्ट बात की जाए तो किसी ग्लोब में देशांतर रेखाएं खींची जाती है। अच्छा, देशांतर रेखा की बात की जाए तो आपके इस तरह से खींची जाए, उत्तर से दक्षिण की ओर कहते हैं कि देशांतर रेखा है वो आपके खींची जाती है। ठीक है, तो देशांतर रेखा आपके उत्तर से दक्षिण है वो हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निर्धारण किस वर्ष किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण है वो आपके कहते हैं कि आपके 1884 को कहते हैं कि निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान का विस्तार किस दिशा में और का विस्तार उत्तर दिशा में कोणागांव यानी गंगानगर से दक्षिणी भाग आपके बोरकुंड गांव तक 826 है। तो बोरकुंड गांव किस जिले में स्थित है? अच्छा, बोरकुंड गांव है वो आपके जो कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा में कहते हैं कि आपके जो स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो ग्रीनविच रेखा के दाईं ओर स्थित देशांतर क्या कहलाती है? अच्छा, ग्रीनविच रेखा है के दाईं ओर ग्रीनविच रेखा है उसके दाईं ओर जो स्थित रेखा है वो क्या कहलाती है? आपकी जो आपकी जो ग्रीनविच रेखा इस तरह से यानी ग्रीनविच रेखा यानी आपके 0 डिग्री देशांतर है उनको कहते हैं ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। और ग्रीनविच रेखा के
आपकी जो दाईं ओर यानी इस तरह का भाग होता है उसे कहते हैं ग्रीनविच रेखा का दाईं ओर भाग। तो इसमें कहते हैं आपके जो पूर्वी देशांतर है वो आपके देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो प्रधान याम्योत्तर क्या होती है? प्रधान याम्योत्तर की बात की जाए, ग्रीनविच रेखा की बात की जाए, सभी आपके जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो होती है, ठीक है। जबकि भारत की जो मानक रेखा है वो आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो 4 जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर है, तो इसका जो सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले के साथ बनाता है? जो सर्वाधिक जिला लंबे है वो आपकी जैसलमेर के साथ बनाता है, लगभग 464 किलोमीटर है की सीमा बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो जैसलमेर जिले में जो स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में कहते हैं धोरा या धरियन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? धरियन के नाम से जाना जाता है। हम्माद मरुस्थल का विस्तार किन जिलों में है? अच्छा, हम्माद मरुस्थल होता क्या है? हम्माद मरुस्थल होता है आपके जो पथरेला मरुस्थल होता है उसे हम्माद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जो लगभग कहते हैं आपकी जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर क्षेत्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके 180 डिग्री देशांतर को पार करने में 180 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो लगभग आपके कहते हैं कि 12 घंटे का समय वो कहते हैं इनको पार करने में लगता है। नेक्स्ट बात की जाए तो रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं? रेगिस्तान का मार्च होता है कि जब बालू का स्तूप है या रेतों का आगे के या फिर रेत है उसका या रेगिस्तान का आगे की ओर बढ़ना कहते हैं आप बालू रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। और इसके लिए कहते हैं कि नाचना गाँव है जैसलमेर का वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो किन बालू का स्तूप से सर्वाधिक हानि होती है? तो सर्वाधिक हानि मैंने बताया कि आपकी जो बरछान बालू का स्तूप है उससे सर्वाधिक हानि देखने को मिलती है। राजस्थान की जो मानक समय रेखा कितनी होती है? राजस्थान की मानक रेखा है वो आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो आपके मानक रेखा है वो मानी जाती है। कौन सी होगी आपकी कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए राजस्थान के जो पूर्व और पश्चिमी भाग में लगभग समय अंतर कितना है? राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग हैं उनमें लगभग कितना समय कहते लगता है कि जब सूर्य की किरणें पूर्व से पश्चिम की ओर पहुँचती है तो उसमें कहते हैं लगभग आपके जो 36 लगभग आपके कहते हैं 36 मिनट है उसका समय आपके लगता है। वैसे तो 35 मिनट और 8 सेकंड का समय लगता है, लेकिन माना जा सकता है लगभग 36 मिनट माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? जो सबसे पहले सूर्य उदय है वो सिलान गांव आपके धौलपुर है, वहाँ पे होता है। नेक्स्ट बात की जाए तो राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के कितने क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं? अच्छा, बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो लगभग कहते हैं कि 60% यानी कि बालू का मरुस्थल है वो बालू का स्तूप से युक्त की बात की जाए तो आपके बालू का स्तूप से युक्त है वो लगभग 58.5 है वो है, जबकि बालू का स्तूप से मुक्त है वो क्षेत्र है लगभग आपके 41.5 है, वो बालू का स्तूप से मुक्त है वो देखने को मिलता है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान का नेक्स्ट बात की जाए तो राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें सांबर, डिडवाना और पंचभद्रा किस महासागर से? खारे पानी की झीलें हैं वो कहते हैं 33 सागर के अवशेष के कारण कहते हैं ये खारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो थार के मरुस्थल का कितना क्षेत्रफल राजस्थान में स्थित है? जब थार का मरुस्थल की बात की जाए तो राजस्थान में लगभग कहते हैं कि कुल मिला के थार का मरुस्थल है वो 2,30,000 के आसपास है, उसमें से 1,75,000 है वो राजस्थान में वर्ग किलोमीटर है वो राजस्थान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात की जाए तो ऊपरमाल नाम जो पठारी प्रदेश है वो कौन सा जिला शामिल नहीं है? अच्छा, पठारी प्रदेश की बात की जाए तो मैंने कहा कि पठारी प्रदेश में आपकी जो सभी जिले हैं वो शामिल होते हैं। वही जो अजमेर और पाली है वो आपकी जो ये अरावली पर्वत क्षेत्र है और जो मैदान क्षेत्र है उसमें मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो वर्षा के पानी का जो तलीय यानी कि तलीय में जमने से बनी जो अस्थायी झील को क्या कहते हैं? अच्छा, अस्थायी जो झील बनती है वर्षा के पानी के कारण उसे टाट या रन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान का वह जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। तो 1300 मीटर की ऊंचाई पर है तो लगभग आपका जो सिरोही क्षेत्र है वो इसमें बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? अच्छा, अरावली पर्वतमाला है एक प्रकार से वलित पर्वतमाला है। कौन सी है? वलित और एक प्राचीनतम पर्वतमाला है वो अरावली पर्वतमाला है। नेक्स्ट आपके पास है कि जिस दिशा में अरावली श्रेणियाँ की चौड़ाई बढ़ती है
वो कैसे, अरावली की चौड़ाई है वो लगभग आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर के जाएंगी तो वो आपके बढ़ती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो पडिहारा रण क्षेत्र स्थित है। पडिहारा रण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो आपके जो शेखावाटी क्षेत्र है उसमें कहते हैं कि जो पडिहारा रण क्षेत्र है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो निम्न में से किसे सुमेलित नहीं है? अच्छा, नाग पहाड़ कहाँ है? तो आपके बिल्कुल अजमेर में है। जलगा पहाड़ी कहाँ पर है? जो राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है तो वो भी आपके उदयपुर में स्थित है। आबू पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो आबू पर्वत आपके जो सिरोही है वो सिरोही में स्थित है। जबकि मेरवाड़ा की पहाड़ी है वो लगभग आपके अजमेर के आसपास है, वो देखने को मिलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 है, वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो रघुनाथगढ़ शिखर, बहराइच अलवर और बबाई जयपुर पर्वत चोटियाँ अरावली की किस क्षेत्र में स्थित है? अच्छा, अरावली की बात की जाए तो शिखर, अलवर और जयपुर है वो लगभग आप राजस्थान के उत्तरी भाग है, सॉरी अरावली के उत्तरी भाग में देखने को इसको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि राजस्थान में जो दक्कन ट्रैप सेल्स है समूह विद्यमान है। अच्छा, दक्कन ट्रैप है वो लगभग आपके ये जो हाड़ौती के पठार है उसमें देखने को मिलता है। और हाड़ौती के पठार में भी आपके इसका जो विस्तार है वो कोटा और झालावाड़ के मध्य कहते हैं कि इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अरावली पर्वतमाला की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है की जो ऊंचाई कितनी है? शेर की ऊंचाई आपके जो 1597 मीटर है वो शेर की ऊंचाई है। जबकि आपकी जो 1727 या 1722 भी मानी जाती है वो आपकी गुरु शिखर की है। और 1055 है वो आपके रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान के किस क्षेत्र में रासायनिक गुणों की दृष्टि से खारा जल पाया जाता है? राजस्थान में सबसे अधिक खारे पानी जिले हैं राजस्थान के पश्चिमी भाग में देखने को मिलती है। क्योंकि आप देखिए, आप अगर खारे पानी के जिले पढ़ेंगे तो सभी आपके राजस्थान के पश्चिमी इलाका में ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस हिसाब से खारे पानी जिला आपके पश्चिमी क्षेत्र में हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अच्छा, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है आपकी जो रघुनाथगढ़ है वो आपके हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों का सही क्रम क्या है? तो सबसे अधिक आपके जैसलमेर है तो सबसे अधिक आपका जैसलमेर हो जाएगा। उसके बाद आपके जो कहते हैं कि बाड़मेर है, उसके बाद बाड़मेर है वो हो जाएगा। उसके बाद आपके जो बीकानेर है और उसके बाद जोधपुर है वो उसका क्षेत्रफल है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान इजराइल के लगभग कितना गुना बड़ा है? तो इजराइल से लगभग आपके कहते हैं कि 17 गुना है वो बड़ा है। इसमें कुछ आपके याद रख सकते हैं जैसे कि कांगो वियतनाम फिनलैंड और नॉर्वे है वो लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है लगभग। और जापान से थोड़ा सा जापान और इस पर थोड़ा सा गैप है। श्रीलंका से राजस्थान है वो 5 गुना बड़ा है। ठीक है, और लगभग कहते हैं कि जो पाकिस्तान से लगभग आपके शायद कुछ 23 किलो पाकिस्तान से बात की जाए तो थोड़ा पाकिस्तान से भी थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर संभागों का सही क्रम क्या है? तो क्षेत्रफल की बात की जाए तो आपके सबसे बड़ा संभाग आपके जोधपुर है। सबसे बड़ा संभाग कौन है इस आप याद रख सकते हैं। आपके सबसे बड़ा आपके जो संभाग है क्षेत्रफल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे बड़ा संभाग आपका जोधपुर होगा। फिर उसके बाद आपके सबसे बड़ा हो जाएगा आपके जो आपके बाड़मेर है, सॉरी सबसे बड़ा हो जाएगा आपके बीकानेर है वो हो जाएगा।